हाय एंड अ बिग वार्म वेलकम टू यू रिटेनो की ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारी ट्यूटोरियल सीरीज़ की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होगी तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको सिखाने लगे हैं कि आपने अपना सैलून कैसे सेटअप करना है डैशबोर्ड में। पहली चीज़ आप देखेंगे कि लॉगिन के बाद आपकी डैशबोर्ड की लुक एंड फील क्या बनती है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेन्यू क्या है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और राइट साइड पे आपके पास कौन सा डाटा और एनालिटिक्स अवेलेबल है जो कि आपको डेली बिजनेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ फिर ये देखेंगे कि आपकी जो बिज़नेस डिटेल्स हैं उनको कैसे ऐड करना है। ये वो डिटेल्स हैं जो जैसे ही आप सेटअप करेंगे बैकएंड पे वैसे ही आपके कस्टमर्स को ऑनलाइन नज़र आएंगी। तो आपके टाइमिंग्स क्या हैं, आपके एड्रेस क्या है, मार्केट प्लेस आपकी एक्टिवेटेड है कि इनएक्टिव है, ये सारी चीज़ें आपको करके दिखाएंगे। तीसरे नंबर पे आपको दिखाएंगे कि आप अपने डैशबोर्ड में सर्विसेज को कैसे ऐड कर सकते हैं। जो सर्विसेज आप अपने डैशबोर्ड में ऐड करेंगे, ज़ाहिर है वही सर्विसेज जो हैं वो आपके बिलिंग के टाइम पे, आपके जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है उसकी बुकिंग के टाइम पे यही सर्विसेज जो हैं वो एक्सेस की जा सकती हैं। तो उनकी प्राइसिंग को कैसे मेंशन करना है, उनकी ड्यूरेशन को कैसे मेंशन करना है, उनकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। और एंड में आपको स्टाफ ऐड करना सिखाएंगे कि आप अपने स्टाफ को कैसे ऐड कर सकते हैं। ये दोनों केसेस में आपकी इन स्टोर और ऑनलाइन बुकिंग अपॉइंटमेंट्स के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आपका बिजनेस एक्टिवली सेटअप हो जाएगा डैशबोर्ड पे एंड यू कैन गो लाइव एंड स्टार्ट गेटिंग न्यू कस्टमर्स। एक क्विक रिकैप कर लें कि वाई रिटेनू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट योर बिजनेस कैन हैव इन 2023। तो रिटेनू ऑफर करता है आपको एवरीथिंग इन वन प्लेस, जिसका मतलब ये है कि आपकी बुकिंग सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, अपॉइंटमेंट्स, स्टाफ, रिपोर्टिंग, हर चीज़ एक जगह में कंसोलिडेटेड आपको अवेलेबल मिल जाती है। फिर आपकी जो मार्केट प्लेस है रिटेनू मार्केट प्लेस, इट ऑफर्स यू एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट पे न्यू एडिशनल कस्टमर्स एंड यू कैन मैनेज इट एनी वेयर एनी टाइम, विच मीन्स कि जो हमारा एंड्रॉयड और iOS का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको अलाउ करता है कि आप अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैठ के चला सकते हैं। आप अपने मोबाइल्स और टैबलेट्स के थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इससे पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको सिखाया था कि आपने रिटेनू के साथ अपना अकाउंट रजिस्टर कैसे करना है। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जाके उस वीडियो को भी चेकआउट करेंगे और अपना अकाउंट रिटेनू के साथ रजिस्टर करेंगे चीज़ें। तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ से लॉगिन के पेज पे जाएंगे, क्योंकि लॉगिन का पेज हमें हमारे डैशबोर्ड की तरफ लेके जाएगा। ये है रिटेनू का लॉगिन पेज, जहाँ पे आप अपने रजिस्टर्ड अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। ये टॉप राइट पे आपको यूआरएल मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप इस यूआरएल को बुकमार्क भी कर लें। हर दफ़ा जब आपने वेब के थ्रू एक्सेस करना हो तो आप इसी पेज पे आके अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड एंटर करके आप साइन इन दबाएंगे तो आप डैशबोर्ड पे वापस आ जाएंगे। तो चलिए डैशबोर्ड पे वापस चलते हैं। ये ना जी, हम डैशबोर्ड पे वापस आ गए। डैशबोर्ड पे आप नोटिस करेंगे कि दो साइड्स हैं। राइट हैंड साइड है जहाँ पे आपको क्विक इन्फॉर्मेशन दी जाती है और लेफ्ट हैंड साइड पे कंट्रोल्स हैं। राइट साइड की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको डे टू डे अपने ऑपरेशनल मैनेजमेंट में हेल्प करती है। इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स के रिकॉर्ड्स हैं कि क्या सेल्स होती रही हैं, कितनी अपॉइंटमेंट्स हैं, कन्वर्जन्स कैसी हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो डेली सेल्स को 30 डे के ऊपर भी दिखाया गया है ताकि आप अपना ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकें। और नीचे कुछ ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इस सब के थ्रू आपको डिटेल में लेके जाएंगे अपनी अगली वीडियोस में। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मेन्यू पे और पर्टिकुलरली सेटअप पे। तो ये 3 हाईलाइटेड सेगमेंट्स हैं, इनको सीखेंगे आज की वीडियो में। तो चले बढ़ते हैं अपने सेटअप के पहले सेगमेंट की तरफ, योर बिजनेस। इसमें आप देख रहे हैं कि आगे और बहुत सारे सब सेक्शंस हैं। पहले सब सेक्शन को देखते हैं, बिजनेस मार्केट प्लेस। बिजनेस मार्केट प्लेस के सेगमेंट को अगर आपको याद हो तो ये हम लोगों ने इनिशियल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी ये फीचर हमारे सामने आया था। हमने उस वक्त भी नो सेलेक्ट किया था। इस वक्त भी हम इसको नो पे ही रखेंगे, क्योंकि इस फीचर के थ्रू आप अपने बिजनेस को मार्केट प्लेस पे
एक्सपोजर दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमारी सेटिंग्स मुकम्मल नहीं हैं तो इसलिए हमने इस वक्त इसको नो किया हुआ है। ये जिस वक्त हमारी सेटिंग्स मुकम्मल हो जाएंगी हम इसको वापस आके दोबारा यस कर लेंगे, ताकि हमारा बिज़नेस जो है वो फीचर किया जा सके मार्केट प्लेस पे और वहाँ से हम नए क्लाइंट्स को रिक्रूट कर सकें। जी में प्रीमियम लिस्टिंग की सेटिंग भी अवेलेबल है। प्रीमियम लिस्टिंग की सेटिंग जो है वो अलाउ करती है आपके बिज़नेस को कि ये हमारे फीचर्ड के सेक्शन में टॉप सेगमेंट में आपके बिज़नेस को फीचर करेगा, वहाँ पे आपको प्रेजेंस देगा। नेचुरल सी बात है कि द मोर एक्सपोजर आपके बिजनेस विल गेट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर क्लाइंट्स बिकम्स हायर। इनफैक्ट आपकी प्रोबेबिलिटी 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है अगर आप प्रीमियम लिस्टिंग की तरफ मूव करते हैं। तो याद रहे इसके लिए कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं है प्रीमियम लिस्टिंग को चूज़ करने के लिए। तो एज सून एज यू आर हैप्पी और आपके बिजनेस ट्रैक्शन लेना शुरू कर देता है तो आप प्रीमियम लिस्टिंग को चूज़ करके इसको ऑन कर सकते हैं। मूव करते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, योर बिजनेस यानी माय बिजनेस सेटिंग्स पे। इसमें अगर आपको याद हो तो ये सेटिंग्स हमारे पास रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी आई थी, लेकिन ये पेज में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसा कि आपके बिज़नेस का लीगल नेम क्या है, आपका ट्रेड नेम क्या है। ये ट्रेड नेम इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज यही वो नेम है जो आपका मार्केट प्लेस पे एक्सपोज किया जाएगा। आपका कॉरेस्पॉन्डेंस का ईमेल एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये कॉन्टैक्ट नंबर इसमें हमने फिर फिल कर दिया है। ये बिज़नेस कैटेगरीज़ हैं, ये डिफ़ाइन करती हैं कि आपका बिज़नेस किन किन सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि जी हम एक नेल सैलून भी हैं तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस स्पा सर्विसेज ऑफ़र करता है या थ्रेडिंग एंड लीजिंग की सर्विसेज ऑफ़र करता है या इस ड्रॉप डाउन में से कोई सी भी सर्विसेज ऑफ़र करता है तो आप वो चूज़ करके अपने बिज़नेस को यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो जो यहाँ पर डेफिनेशन होगी ज़ाहिर है वही आगे कस्टमर्स को इन सेगमेंट्स में आपको तलाश करना जो है वो आसान हो जाएगा। नंबर ऑफ़ स्टाफ हम यहाँ पे लिखते हैं कि जी हमारे पास ऑलमोस्ट 15 है। करेंसी इंपॉर्टेंट, अगेन ये बिलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसी करेंसी में आपके बिल्स भी जनरेट किए जाएंगे, तो ये सिलेक्शन जो है यहाँ पे ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको हम पहले से प्री डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज कि जी हमारे बिज़नेस में 100 कस्टमर्स अवेलेबल हैं तो मैंने यहाँ पे 100 मेंशन कर दिया। टाइप ऑफ बिज़नेस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आप बताएंगे कि जी क्या आपका सलोन दोनों जेंडर्स के लिए सफिशेंट है या मेल्स को केटर करता है या फीमेल्स को केटर करता है। इस वक्त जो हम सलोन सेटअप कर रहे हैं वो फीमेल्स के लिए है तो हम यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। ये एक डिस्क्रिप्शन है जो कि आपके बिज़नेस को हाईलाइट करती है, डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम अदर बिजनेसेस। तो यहाँ पे याद रखिएगा कोई अच्छी सी कैची सी डिस्क्रिप्शन दीजिएगा। ये नज़ीज़ में एक डिस्क्रिप्शन भी ऐड किया हमने, आप इसमें अप टू 500 कैरेक्टर्स तक जा सकते हैं अपने बिज़नेस को डिस्क्राइब करने के लिए। याद रहे जितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन होगी उतना ही अट्रैक्टिव आपका सलोन लगेगा मार्केट प्लेस पे और उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको ऑन साइट या ऑनलाइन बुकिंग्स जो हैं वो रिसीव हो सकें। ये इमेजेस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यही आपकी प्रोफाइल में आगे नज़र आएंगे। जितना ये खूबसूरत आपकी प्रोफाइल नज़र आएगी उतना ही चांसेस होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र अट्रैक्ट होकर मार्केट प्लेस से आपकी प्रोफाइल को विज़िट कर सकें, आपके बिज़नेस के बारे में जान सकें। तो ये जी ये कुछ पिक्चर्स भी हम लोगों ने इसमें इंसर्ट कर दी हैं। ये इन्फॉर्मेशन है अबाउट योरसेल्फ कि अगर आप ओनर हैं तो इस केस में आप अपनी यहाँ पे नाम, फुल नेम कंप्लीट मेंशन करें। हमारे केस में क्योंकि ओनर भी और जो बिज़नेस मैनेजर है वो सेम है तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप डिफरेंट मैनेजर का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। याद रहे जितनी फील्ड्स भी ये रेड स्टार के साथ आ रही हैं इनका फिल होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है वो अपडेट नहीं होगा जब आप उसको अपडेट करना चाहेंगे। तो हमारी इन्फॉर्मेशन अब कंप्लीट है, हम अपने फॉर्म को अपडेट करते हैं। ये हमें कॉन्फर्मेशन आ गई, हमारा फॉर्म हो गया अपडेट। अगला सेक्शन देखते हैं। अगला सेक्शन है हमारा एड्रेस के बारे में। अगर आपको याद हो तो ये हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी ये इन्फॉर्मेशन फिल की थी। यहाँ पे आप डेफिनेटली इसको अपडेट कर सकते हैं और इसमें एडिट कर सकते हैं इन केस आपकी प्रेमिस जो है वो चेंज होती है, लोकेशन आपकी चेंज होती है तो आप यहाँ पे आके मेंशन कर सकते हैं। ये एड्रेस हमारा क्योंकि प्री फिल्ड है तो हम इसको ज़्यादा एडिट नहीं करेंगे। ये अगेन दोबारा बताता चलूँ कि जो रेड स्टार वाली फील्ड्स हैं
इनका फिल होना जो है वो ज़रूरी है। नीचे आप देख रहे हैं, ये अगर आपकी लोकेशन सर्विसेज ऑन होंगी आपके मशीन पे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ऑन साइट लोकेशन जो है वो पिक कर लेगा। फॉर्म की सारी इन्फॉर्मेशन को भर के जब आप अपडेट का बटन दबाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी अपडेट हो जाएगी। ये जी हमारी एड्रेस वाली इन्फॉर्मेशन भी अपडेट होगी। अगला सेक्शन जो हम देखेंगे वो है हमारे सैलून टाइमिंग्स को लेके। ये सेक्शन भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम लोगों ने पहले सेटअप किया था। इसको दोबारा देखते हैं। आपको याद होगा संडे को हमने ऑफ किया था। वेरी सिंपल टू एडिट। इसमें हम कोई सी भी अपनी मर्ज़ी के जो टाइमिंग्स हैं जिस पे हमारा सैलून ऑपरेट करता है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये वही टाइमिंग्स हैं जिसके दौरान आपका बिज़नेस जो है वो एक तो फिज़िकली भी एक्सेसिबल है कि कोई वॉक इन कस्टमर आके आपकी सर्विसेज को अवेल कर सके, और ऑनलाइन बुकिंग्स के लिए भी यही टाइमिंग जो है वो एप्लीकेबल हैं। इसको भी अपडेट करते हैं और ये हमें कॉन्फर्मेशन आ गई इस इंफॉर्मेशन की अपडेट की। मूव करते हैं अब अपने अगले सेक्शन की तरफ। योर बिजनेस में हमारा जो सब सेक्शन है सर्विसेज का, इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये और स्टाफ का सेक्शन, ये दो क्रिटिकल सेक्शन हैं सेटअप के। इनको कंप्लीट करने के बाद ही हमारा सेटअप जो है वो कंप्लीट कंसिडर किया जाएगा। आपकी कन्वीनियंस के लिए इसमें कुछ प्री लोडेड सर्विसेज हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड कर ली हैं। आप इसको पेजिनेशन के थ्रू भी ब्राउज़ कर सकते हैं, और अगर आपने सिंपली जल्दी ढूंढनी हो तो आप कैटेगरी को भी जाके ब्राउज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी पर्टिकुलर सर्विस को ढूंढ के अनेबल कर सकते हैं। अनेबल करने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ से आप इसको क्लिक करके एक्टिव कर सकते हैं, यहाँ से आप क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। चलिए हम अपनी पहली सर्विस को ऐड करते हैं। हम चूज़ करते हैं कलर और ब्लो ड्राई को। इसको जाके हम यहाँ से पेन के आइकॉन को क्लिक करके एडिट करते हैं। ये हमारे सामने इसका पर्टिकुलर फॉर्म खुल गया। इसको फिल करने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ पे सर्विस का नेम फिल कर दिया, इसकी ड्यूरेशन फिल कर दी। हम कहते हैं जी कलर और ब्लो ड्राई है तो ये 45 मिनट्स की एक्टिविटी है। नेक्स्ट इसमें हमने अपनी सर्विस की प्राइस मेंशन कर दी और आगे डिस्काउंटेड प्राइस मेंशन कर दी। डिस्काउंटेड प्राइस पे आप देख सकते हैं कि कोई रेड स्टार नहीं है, तो ये मेंशन करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी सर्विस में कोई डिस्काउंट प्राइस अवेलेबल है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। इस स्टेज पे हम ये यस अनेबल नहीं करेंगे बिकॉज़ हमारी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स इस वक्त अनेबल नहीं हैं, बट अभी हम सारे सर्विसेज ऐड करके आगे जाके सारी अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स को इकट्ठा ही अनेबल कर लेंगे। ये हमारी कैटेगरी ऑलरेडी प्रीलोडेड आ रही है और यहाँ से हम जेंडर को सिलेक्ट करके, कि हमारा फीमेल सैलून है तो हमने फीमेल को सिलेक्ट किया और हम अपनी फील्ड को करेंगे अपडेट। तो ये देखिए, ये कलर और ब्लो ड्राई की इन्फॉर्मेशन सारी अपडेट हो गई। इस सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए हमने इस टॉगल को चेक करना है और यहाँ पे हमारी सर्विस अनेबल हो जाएगी। ये हमें कॉन्फर्मेशन मिल गई और हमारा पोर्टल अपडेट हो गया और ये सर्विस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई हमारे मेन मेन्यू पे। इसके अलावा आप एक नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। आप ऐड सर्विस कैटेगरी के बटन को क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं अपनी नई कैटेगरी का नाम। तो ये ले हम एक नई कैटेगरी को ऐड करते हैं हेयर कट की और सेव के बटन को क्लिक करते हैं। चलिए व्यूअर्स, हमारी नई बिजनेस कैटेगरी ऐड होगी। इस नई कैटेगरी में सर्विस को ऐड करने के लिए हम सिर्फ यहाँ पे एक बिजनेस सर्विस ऐड करेंगे। ये हमारे सामने फिर से खुल गया वही सेम फॉर्म बिजनेस सर्विस को ऐड करने वाला। तो ये हमने इस फॉर्म को भी फिल आउट कर दिया। हम एक बॉब कट के नाम से सर्विस ऐड करते हैं, जिसको 30 मिनट की ड्यूरेशन दी, 50 की इसकी प्राइस पॉइंट रखा, 10 इसका डिस्काउंट ऐड कर दिया। हेयर कट जो अभी कैटेगरी थी वो यहाँ से सेलेक्ट कर ली जो हमने अभी ऐड की थी, और अपना जेंडर सेलेक्ट किया और ये सर्विस को अब हम ऐड कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि ये सर्विस अब आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई अनेबल्ड फॉर्मेट में। और इसके अलावा अगर आपकी सर्विस की लिस्ट लॉन्ग है और अगर आपको ये वाली प्रोसेस मैनुअली टीडियस लगती है तो हमने एक थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे ऐड किया है, जिसमें आप अपनी एक लिस्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं और अपलोड करके अपने डैशबोर्ड को कुछ ही मिनटों में सेटअप कर सकते हैं। इस लिस्ट को अपडेट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन को, या आप इंपोर्ट के बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंपोर्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस किस्म की एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी, जिसके पहले शीट पे आपको गाइडलाइंस दी गई हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने कैसे फिल आउट करनी है, और सेकंड शीट में आपका
अपना सैलून का डाटा और इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आप सर्विस नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट, ड्यूरेशन, कैटेगरी, जेंडर, रिसोर्सेज और बुकेबल और नॉन बुकेबल को आप सेलेक्ट करके अपनी यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन को एक ही दफ़ा में फिल आउट करके जब आप डैशबोर्ड में अपलोड करेंगे तो ये आपका डैशबोर्ड चंद ही मिनट में अपडेट होके पूरी सर्विसेज को रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। तो ये था जी हमारा सर्विस का सेगमेंट। अब अगले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। अगला सेगमेंट है हमारा क्लाइंट क्यूआर कोड का। तो ये हमने क्लाइंट क्यूआर कोड पे क्लिक करके क्लाइंट क्यूआर कोड का पेज लोड किया। क्यूआर कोड जो है वो आपके वॉक इन कस्टमर को प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने का सबसे तेज़ तरीन तरीका है और इसके थ्रू आप अपनी चेकआउट प्रोसेस को भी कस्टमर के वो तेज़ कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड को प्रिंट करने के लिए आपने यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करनी है और आगे जाके आपने पीडीएफ के ऑप्शन को सिलेक्ट करनी है। उस तरह आपको वो पीडीएफ एक डाउनलोड कर देगा जो कि आप कलर प्रिंट करके अपने स्टोर में सैलून में सेटअप कर सकते हैं। ये हमने पहले से प्रिंट करके रखा हुआ था, ये आपको दिखाने के लिए है। ये इसकी विजुअल्स कुछ इस तरह के लगते हैं। इसको आप प्रिंट करके अपने सैलून में सामने रख सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, स्टाफ का सेगमेंट। ये हमारे बिजनेस का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसमें हम अपनी स्टाफ की इंफॉर्मेशन को अपलोड करेंगे। स्टाफ की इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप मैनुअली भी स्टाफ को ऐड कर सकते हैं और आप एक लिस्ट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले स्टेज पे हम मैनुअली ऐड करते हैं स्टाफ को, ऐड स्टाफ के बटन के साथ। तो ये हमने आपकी ईज़ के लिए एक फॉर्म को फिल आउट किया है। टाइटल ऐड कर दिया, फर्स्ट नेम ऐड कर दिया और लास्ट नेम ऐड कर दिया। ईमेल एड्रेस क्योंकि एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है और स्टार्ट फील्ड नहीं है तो हमने ईमेल एड्रेस नहीं ऐड किया। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमने ऐड कर दिया। स्टाफ का रोल हमने चूज़ कर दिया, ये क्योंकि वो स्टाफ है जो सर्विसेज ऑफर कर रहा है कस्टमर्स को, तो हमने इनको स्टाफ की कैटेगरी में डाला है। डू दे ऑफर सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, इस ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करके यस कर दिया। डेजिग्नेशन हमने ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लिया। इनको हमने सीनियर स्टाइलिस्ट की पोजीशन में ऐड किया। क्या ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ऑफर कर सकती हैं? यस, हमने इनके ऑप्शन को यस सेलेक्ट कर लिया। प्रेफर्ड नेम ऐड कर दिया, सैम। हायर डेट हमने ऐड कर दी 3 फरवरी 2010 और ये एक फुल टाइम एम्प्लॉई हैं, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इनकी एक पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दी। एड्रेस हमने नहीं मेंशन किया बिकॉज ज़ाहिर है ये सर्विसेज सारी हमारे सैलून के थ्रू ही प्रोवाइड होती हैं, तो ज़ाहिर है यहाँ पे हमने इनका कोई पर्सनल एड्रेस नहीं मेंशन किया। सर्विसेज की कैटेगरीज़ यहाँ पे हमने ऐड कर दी। हम और भी कैटेगरीज़ को ऐड कर सकते हैं अगर इनकी कोई स्पेशलिटी है। अदरवाइज़ हमने ये दो चीज़ें ऐड कर दी। स्पेशलिटी में हमने, आपको याद होगा पिछले सेगमेंट में बॉब कट की सर्विस को ऐड किया था, यहाँ पे हमने इसको एज ए स्पेशलिटी इनकी ऐड कर दिया। थोड़ी सी बायो की इंफॉर्मेशन हमने ऐड की। पैशनेट अबाउट हेयर कट्स, हेयर एंड ब्यूटी सिंस द एज ऑफ 10। इसको ज़ाहिर है जितना अच्छे तरीके से मेंशन करेंगे उतनी इनकी एक पर्सनल प्रोफाइल या पर्सनल रेपो जो है वो प्लेटफॉर्म पे बनेगी। और यहाँ पे हमने अवार्ड्स और टाइटल्स में भी ऐड कर दिया। जी एक डिप्लोमा होल्डर है 2008 की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। ये सारी फील्ड्स को फिल करके हम अब इस इंफॉर्मेशन को अपने डैशबोर्ड में ऐड करेंगे इस ऐड के बटन को क्लिक करके। ये देखें हमारी इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई, हमें इसकी कॉन्फर्मेशन भी रिसीव हो गई और हमारा पहला स्टाइलिस्ट जो है वो डैशबोर्ड पे ऐड हो गया। अगर हमारे स्टाफ की लिस्ट अगेन बहुत ज़्यादा है और मैनुअली ऐड करने में टाइम लगता है तो हम ये बल्क इंपोर्ट लिस्ट की ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपको एक्सेल शीट एक डाउनलोड कर देगा। ये एक्सेल शीट उसी तरह ही पहली शीट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन कौन सी फील्ड्स है जो आपने फिल करनी है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। और दूसरी शीट पे आप जाके देखेंगे तो वो आपको फिल्ड आउट इन्फॉर्मेशन का कुछ सैम्पल्स नज़र आ रही हैं। आप इसी शीट को अपने स्टाफ मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन के साथ फिल करेंगे और इसको जब आप अपने डैशबोर्ड पे अपलोड करेंगे तो आपका कंप्लीट स्टाफ वन गो में डैशबोर्ड पे ऐड हो जाएगा। और जब आपका कंप्लीट स्टाफ ऐड हो जाएगा तो हम यहाँ से जाके अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स को, ये अगला सेक्शन है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स को, यहाँ से जाके
अनेबल कर लेंगे, ये हमें ऑटोमेटिकली एक यूआरएल जनरेट कर देगा। इस यूआरएल को हम अब कॉपी पेस्ट करके अपनी सोशल मीडिया प्रॉपर्टीज़ पे भी डाल सकते हैं, इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। डायरेक्टली इस यूआरएल के थ्रू लोग हमारे प्रोफाइल पे लैंड होंगे और हमारी ऑनलाइन सर्विसेज को, हमारे स्टाफ को बुक कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। ये हम यहाँ से अपडेट करेंगे इस पेज को और ये हमें कॉन्फर्मेशन मिलेगी कि हमारे ये सर्विस अनेबल हो गई है। यहाँ पे कंक्लूड होती है हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और आपके लिए वैल्यूएबल साबित होगा। वीडियो एंड करने से पहले कुछ पार्टिंग नोट्स आपके साथ शेयर कर लें। प्लेटफॉर्म को यूज़ करने से पहले ये कुछ नोटवर्दी पॉइंटर्स हैं आपके लिए। रजिस्टर करने के बाद अपने सलून को कम्प्लीटली सेटअप करना ना भूलिएगा। ये वीडियो आपके रेफरेंस के लिए है। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि एक सलून को कैसे सेटअप करना है। अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स को अनेबल कर लीजिएगा, अपनी मार्केट प्लेस लिस्टिंग को एक्टिव कर लीजिएगा ताकि आपके सलून को एक्सपोजर मिल सके। आप हमारी iOS की और प्ले स्टोर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें ताकि आप इसको रिमोटली भी इस्तेमाल कर सकें। हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को टैबलेट्स पे और आईपैड्स पे यूज़ करें क्योंकि उस पे यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। वैसे आप इसको मोबाइल फ़ोन्स पे, मोबाइल डिवाइसेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे हमारे सपोर्ट के पेज को चेकआउट करना ना भूलिएगा। यहाँ पे आपको मिलेंगी और भी सारी वीडियोस जो कि हमारे डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लेन करती हैं। इन केस आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम या इशू फेस करने में आए तो आप एक ईमेल लिख सकते हैं support@retenu.com और हमारी टीम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर किस्म की हेल्प करने के लिए तैयार है। ट्यूटोरियल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।